तो बच्चे अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला चैप्टर डीबीएमएस का। है ना, इसके अंदर हमें करना है क्वेरी प्रोसेसिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इन दोनों का। ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो 8 नंबर में आ जाए क्वेरी प्रोसेसिंग क्या है, इसका क्या फायदा है, किस किस फेजेस में होती है ना। जैसे इसका एक क्वेश्चन मैंने ये बना रखा है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन से एक क्वेश्चन बना रखा है, क्या फायदा है, कहाँ पे यूज होता है। और रिकवरी टेक्निक बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और डेटाबेस की सिक्योरिटी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, जो यहाँ पे हम डेटाबेस की 3 4 सिक्योरिटी के मेथड पढ़ेंगे, ओएस में भी सेम होता है। बट एचपीएससी का अभी मेंस का पेपर हुआ था, है ना, उसके अंदर हमने रिकवरी टेक्निक्स का क्वेश्चन आया था। अब देखो रिकवरी टेक्निक मैंने आपको एलटी ग्रेड का वाला जब हमने पढ़ा था प्री के लिए, तब हमने उसके अंदर ये डिस्कस नहीं किया है। तो आप में से किसी ने पढ़ रखा होगा तो वेल एंड गुड है, और नहीं पढ़ रखा होगा तो एक बार देखो, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो मान लो मैंने इसका क्वेश्चन लिया है कि मान लो कौन सा है क्वेश्चन, रिकवरी टेक्निक डेटाबेस रिकवरी क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रिकवरी तो पता है ना बच्चों, कहीं पे भी फेलियर आएगा कुछ, तो हमें डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, तो रिकवर करने रिकवर। पड़ता है ना, रोल बैक करते हैं। तो जितने ऑपरेशन है उन्हें क्या करना पड़ेगा, अंडू। कभी कभी क्या होता है, हम केवल अपडेट नहीं कर पाते, तो अंडू या रीडू हमें चलाना पड़ता है। कैसे चलाते हैं वो हमें देखना है। तो ये होती है डेटाबेस की रिकवरी की मैकेनिज्म। जरूरी क्यों है, जिससे कि डेटाबेस रिलायबल बन सके, ठीक है। और जो हमने काम किया मतलब उसको हम वापस ला सकें। अब टाइप ऑफ फेलियर, किस तरीके के फेलियर हो सकते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है, सिस्टम फेल हो सकता है, मीडिया फेलियर हो सकता है। मीडिया मतलब आपकी हार्ड डिस्क वगैरह क्रैश कर जाए, कुछ और हो जाए, तो ये फेलियर है। तो डीबीएमएस भाई कोई भी सिस्टम हो, फेलियर तो किसी में आ भी सकते हैं। तो ये कहानी है। फिर डिस्कस द रिकवरी टेक्निक्स। तो ये रिकवरी टेक्निक्स जो हैं 4 तरीके की होती हैं, लॉग बेस्ड, डेफर्ड, इमीडिएट और शेडो पेजिंग। तो इनके ऊपर अपने आप में मतलब ये मेरे हिसाब से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मान लो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन ले रखे हैं क्वेरी प्रोसेसिंग, और ये मैं कहूं इनमें से सबसे ज्यादा अगर 90% किसी के चांसेस हैं, तो दैट कैन कम फ्रॉम दिस क्वेश्चन, है ना। और 5% मान लो आप क्वेश्चन डेटाबेस सिक्योरिटी का, और बाकी 5% में क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑल ये सब चीज मान लो। ठीक है जी, करें बात को। जी। बट सिंस हमने ये बात नहीं की है, आप में से किसी ने की है, तो स्टिल आपको ये देख लेना चाहिए, है ना। मैं आपको एक सेकंड ये दिखा भी दूं, ठीक है, कि यहां पे आपका, एक सेकंड, कौन सा पेपर में बता रहा था मैं अभी आपको, एचपीएससी मेंस में, पीजीटी। एचपीएससी मेंस, ठीक है, 2025। यहां के अंदर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, मेंस का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहां पे आपका बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप देखें डीबीएमएस का, अब देखो आपने पूरा डीबीएमएस पढ़ा, अब इसके अंदर आप क्वेश्चन देखें, कहीं से कोई सा क्वेश्चन नहीं आया और ये क्वेश्चन उठा के दे दिया, तो पूरा सब्जेक्ट क्या गया, बिल्कुल गया ना, खराब हो गया। बोलो। अब क्योंकि हमने क्या करा, लास्ट एक ही टॉपिक छोड़ दें, किस चीज का है, रिकवरी टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन इमीडिएट एंड डेफर्ड लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड। जनरेट करो लॉग फाइल फॉर दिस, यानी फिगर 1 में जो दे रखा है इसके लिए लॉग फाइल जनरेट करनी है, फॉर बोथ इमीडिएट के लिए भी और डेफर्ड रिकवरी मेथड के लिए। ऑल्सो स्टेट ये भी बताना है, इफ द फेलियर हैपन्स इन टी1 बिफोर कमिट, टी1 में कमिट होने से पहले कोई फेलियर आ जाए, तो व्हाट विल हैपन इन बोथ, इमीडिएट के केस में मुझे क्या करना है, डेफर्ड के केस में मुझे क्या करना है, पूरे का पूरा करके बताना है। फिगर 2 में भी इसने ये पूछा है, ये जो रिकवरी टेक्निक में यूज कर रहा हूं ये कौन सी है। तो बच्चों अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता ना, तो अगर किसी को बनाना नहीं भी आता ना, वो इसके बेसिस पे भी देखो, अब ये या तो डेफर्ड है या कौन सी है, बोलिए, इमीडिएट है, दोनों में से कोई सी तो है। तो अगर हमें बस जस्ट आइडिया भी होता तो भी इसकी मदद से भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता था। तो मतलब 10 नंबर का डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन है, और 0.001 से भी रहे हैं लोग, ठीक है। तो आपके यहाँ भी स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे। मान लो हमने पूरा डीबीएमएस पढ़ा भी, एक ही क्वेश्चन हमने, मान लो एक ही टॉपिक छोटा हुआ है जो हमने प्री में भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि प्री में आप इसके क्वेश्चंस बच्चों रिकवरी के आपने बहुत कम देखे होंगे, जहां ऑप्शनल वाले में बनता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, कंप्यूटर साइंस में ऑप्शनल होना ही अब से शुरू हुआ है, 4 5 ही पेपर तो हुए हैं जिसमें सब्जेक्टिव हुआ है। अब मान लो स्टिल आ जाए डेटाबेस रिकवरी, बच्चों मैं सिलेबस में आप देखेंगे, डीबीएमएस के सिलेबस में सबसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी और कॉमा डेटाबेस रिकवरी। दैट मींस अब देखो ट्रांजेक्शन कंकरेंसी के लिए पूरा चैप्टर पढ़ा ना हमने, तो डेटाबेस रिकवरी के लिए भी 2 टॉपिक पढ़ लो, क्या जा रहा है। क्लियर हो गई है बच्चों बात, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं, और फिर इसके क्वेश्चंस आंसर्स फिर मैं क्या करूंगा, देखो बच्चों, ये आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो अब टाइम बचाना है, कल सुबह में दूसरी चीज भी शुरू करनी है ना। फिर ये आप अपने आप से खत्म कर लेंगे, इसमें कोई महान बात है नहीं। बोल दीजिए बात डन है क्या जी। बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन मान लो मैंने समझा रखी है, तो ये चीज तो जनरल बातें आप समझ लेंगे।
अब यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या कर रखा है, डेटाबेस रिकवरी टेक्निक क्यों जरूरी है, चलो वो तो पता चल गया, टाइप ऑफ फेलियर क्या है ये भी पता चल गया, सिस्टम क्रैश हो गया, मीडिया फेलियर हो गया। तीसरा पार्ट जो था रिकवरी टेक्निक, अब इतनी बात में आप क्या समझोगे लॉग बेस्ड रिकवरी में, एक बात से हो जाएगा क्या, उसने तो तीन ऑप्शन ऑप्शन में बना के दे दिया। तो लॉग बेस्ड में क्या है, डेफर्ड में क्या है, इमीडिएट में क्या है, ये आप चलो वन बाय वन करके लिख लेंगे, समझ में आ रही है शैडो पेजिंग। लेकिन अगर इसको आपने डिटेल में पढ़ लिया तो क्वेश्चन अगर इनमें से किसी एक में भी आता है, डिफरेंस के लिए भी आता है, तो भी आप क्या होंगे, इस पोजीशन में होंगे कि क्वेश्चन कर पाएंगे। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, समझ में आ गए। और ये भी तीनों चीजें पहली बार ही देखने सुनने में तो बहुत लगती है, अरे ये क्या चीज है, 2 मिनट 1 मिनट की भी बात नहीं है, 1 मिनट की भी। इसे एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, कैसे करता है वो कर लेंगे हम। ठीक है बच्चों, करा दूं क्या, कर लें हम, बस सर। है ना। तो इसके यस लिए सर। हमें सब्जेक्ट ही मतलब, अब इसको थोड़ा, ये मतलब एज ए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। शीट में सेंड कर दूंगा, आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, डेटाबेस रिकवरी की टेक्निक्स हमको पढ़नी है। तो पहली बात, रिकवरी क्यों चाहिए बच्चों। अब देखो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कमिट हो गया, रोल बैक हो गया, यहाँ आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि डेटाबेस में वो सारे चेंजेस होते कैसे हैं। तो सपोज ए ट्रांजेक्शन ट्रांस क्या करा है बच्चों, उसने 10,000 ट्रांसफर किए फ्रॉम अकाउंट ए से अकाउंट बी में। तो ट्रांजेक्शन ए क्या कर रहा है बच्चों, ए में से ए 10,000 घटेंगे, बी में 10,000 जुड़ेंगे और कमिट होगा, ऐसा ही तो होगा ना, बोलो। हाँ जी। अरे यार देखो जी सर बच्चों, जी। है ना ना यस एक सर। यस सर। तो पावर फेलियर हो गया डिडक्ट होने के बाद, मान लो ए में से पैसे कट चुके हैं और पावर क्या हो गया, फेल हो गया, बिफोर एडिंग इट टू द बी, बी में अभी ऐड नहीं हुए थे। तो बच्चों क्या ऐसे काम चल जाएगा क्या हमारा, कि तुमने किसी को पैसे ट्रांसफर किए 10,000 रुपए, उसके पास नहीं पहुंचे, कोई फेलियर आ गया, तो वो आपसे लड़ेगा नहीं, अगर उसको 10,000 रुपए आपसे चाहिए होंगे तो लड़ेगा ना। तो हम्म। आपको ऐसा बर्दाश्त हो जाएगा, अरे यार मेरे में से तो काटे ना, ट्रांजेक्शन को दो काम करने थे, आधा तो हुआ, ऐसा चलेगा नहीं ना। तो आपको क्या चाहिए, या तो ट्रांजेक्शन पूरी चले, वरना भैया मेरे भी वापस कर, यही तो होता है। तो इसीलिए हमें अब ये होगा कैसे भाई, क्रैश हो गया, तो क्रैश को रिकवर करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिकवरी टेक्निक चाहिए। अब मान लो आपने लॉग बेस्ड रिकवरी कर रहे हो, तो लॉग बेस्ड रिकवरी में आप जो जो काम कर रहे हो ना, वो किसी लॉग फाइल में सेव करते जा रहे हो। तो बाद में जहां पे भी फेलियर हुआ, उससे पहले देख लो कि क्या क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अंडू या रीडू जो करना है वो कर लेंगे। समझ में आती है बच्चों, बोलिए। ठीक है, डन है। तो इसको बोलता है रिकवरी टेक्निक। तो मान लो अगर यहां पे फेलियर होता है, तो ए रिजल्ट क्या हुआ, ए में से तो पैसा घट गया, बी के अंदर नहीं बढ़ा, तो डेटाबेस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इन सब बातों से बचने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, रिकवरी मैकेनिज्म चाहिए होती है। चार तरीके की लॉग बेस्ड रिकवरी, एक एक करके समझते हैं। क्या लॉग बेस्ड रिकवरी में क्या होता है बच्चों, ये लॉग फाइल रिकॉर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी, जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी काम कर रही है उसको कहां पे हम वो करते रहते हैं सेव बच्चों, लॉग फाइल के अंदर उसको सेव करते हुए चलते हैं। बिफोर मॉडिफाइंग द डेटा, डीबीएमएस राइट इंफॉर्मेशन इनटू द लॉग। तो मान लो ये डीबीएमएस में एक्चुअल वैल्यू थी ए की और बी की, ठीक है, आपने जो भी चेंजेस किए वो कहां पे हो रहे हैं बच्चों, ए और बी की लॉग फाइल में हो रहे हैं, बिफोर राइटिंग इनटू द मेन डीबीएमएस, ठीक है। तो जैसे लॉग रिकॉर्ड फाइल क्या करेगा, मान लो T1 ट्रांजेक्शन ने ए पे क्या रीड की है बच्चों, वैल्यू क्या मिली थी इसको, वैल्यू ओल्ड 50,000, और इसकी वैल्यू इसने चेंज करके क्या कर दी 4,000, भाई वही तो किया था ना हमने, रीड किया था ए को, ए इक्वल्स टू क्या किया, ए माइनस 10,000, और फिर क्या कर दिया, राइट कर दिया ए। अब यहीं तक की कहानी हो पाई थी, तभी क्या हो गया था, सिस्टम क्रैश हो गया था, तो इसने 50,000 रीड करके 40,000 कर लिया था। समझ आई कि नहीं। अब क्या हो गया, मान लो T1 ने 50 से 40 किया और हमारे पास क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो आप क्या कर देंगे, अंडू कर देंगे। तो क्रैश होने के बाद जब सिस्टम को आप देखेंगे, आप लॉग फाइल में जाएंगे, वहां पे देखेंगे अच्छा क्या क्या ऑपरेशन हो चुके थे, ए ने रीड किया था, ओके, ए ने 10,000 घटाया था, ओके, राइट भी कर चुका था, ओके, यानी इसने ए की वैल्यू क्या कर दी थी डेटाबेस में चेंज, मतलब लॉग फाइल में ए की वैल्यू क्या कर ली थी 40,000। तो वापस से अंडू होगा, 40,000 को दोबारा से क्या बना दिया जाएगा, 50,000। बताओ समझ में आती है कि नहीं आती, अंडू किसको कहते हैं। हाँ जी। ठीक है, हाँ तो जी। जो काम आपने किया उसको वापस अप्लाई कर देना कहलाता है अंडू। अब बच्चों रीडू क्या होता है, रीअप्लाई न्यू वैल्यू, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो, रीडू क्या होता है। मान लो भाई ये फेलियर कहां पे होता बच्चों, ये फेलियर होता सपोज जब आप क्या कर चुके, कमिट, ये अभी कमिट नहीं किया इसने, मान लो कमिट कर दिया, बट कमिट करने का मतलब क्या होता है, दोनों ने अपना काम सक्सेसफुली कर लिया, यानी इसमें से 10,000 घट गए, इसमें 10,000 जुड़ गए, कमिट हो गई ट्रांजेक्शन। बट बिफोर अपडेटिंग द ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब जो लॉग के अंदर ए और बी की वैल्यूज नहीं आई थी, इन्हें अपडेट ही करने जा रहा था डीबीएमएस में और फेलियर हो गया। ऐसे भी फेलियर हो सकता है बच्चों के, नहीं हो सकता, बोलिए। अरे हो बोल, सकता है। हाँ जी। हो हाँ जी। सकता है। अब बच्चों मान लो ए के अंदर कितने पैसे थे, 50,000 रुपए,
बी के अंदर कितने पैसे थे, मान लो 10,000 रुपए, इसने इसको कितने पैसे भेजे थे, 10,000। तो बच्चों लॉग फाइल के अंदर क्या क्या ऑपरेशन हो गए होंगे, बोलो। लॉग फाइल में पहला ऑपरेशन था, ए में से क्या करना था, 10,000 दस घटाना। हजार माइनस। माइनस तो करना था। इसने क्या करा था बच्चों, 50 थे, न्यू वैल्यू 40 कर दी थी, किसने, ट्रांजेक्शन ने, मान लो T1 ट्रांजेक्शन ने, मान लो। फिर T1 ट्रांजेक्शन ने बी की वैल्यू क्या कर दी थी, रीड की थी कितनी, 10,000, और वैल्यू कर दी थी कितनी, 20,000। फिर इस ट्रांजेक्शन ने बच्चों कमिट भी कर दिया था, ये तीनों काम कर दिए थे, ये इसकी कहां पे लिखा हुआ है, फाइल में। बोलो बच्चों, ये बात सही है, फाइल में लिखा है, यस। बट डेटाबेस में ये चेंज नहीं कर नहीं पाया था। था। तो डेटाबेस में वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 50 और 10। वैल्यू एक्चुअल में यहां पे ए के अंदर कितनी हो गई थी, 40, और बी के अंदर कितनी हो गई थी, 20। मैं लिखने ही जा रहा था, बट क्या हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। मैं सिस्टम सिस्टम जैसे ही सही करूंगा, मैं क्या करना चाहूंगा, मैं जाऊंगा लॉग फाइल में देखूंगा। लॉग फाइल में देखूंगा तो मैं कहूंगा यार T1 ट्रांजेक्शन ने ए पे भी काम कर दिया था, बी पे भी, और कमिट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर चुका था, यानी ये अपने सारे काम क्या कर चुका था, सक्सेसफुली परफॉर्म कर चुका था। कमिट करने का मतलब क्या है बच्चों, इस ट्रांजेक्शन को जो जो काम करने थे वो सारे ये कर चुका है। अगर ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कमिट। यस सर। भाई कमिट करने के बाद जादू थोड़ी है, 1 सेकंड में ही थोड़ी अपडेट हो जाएगा, मान लो नैनो सेकंड में आपने दबाया, उतनी देर में सिस्टम क्रैश हो गया, नहीं हो पाया कंट्रोल एस। मान लो आप कंट्रोल एस दबाते हो, मैं दबा ही रहा था, उसी मोमेंट पे सिस्टम फेलियर हो जाए, क्या करोगे, अपडेट तो नहीं हो पाया ना उसके अंदर। ये है यस। कहानी, ठीक है बच्चों। तो उस केस यस में सर। क्या करेगा ये, लॉग फाइल में देखेगा और देखेगा भाई इसने ए में चेंज किया था, बी में किया था, और कमिट भी कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो बच्चों एक बात बताइए, अब ये दोबारा ये सारे काम परफॉर्म करे, या रीडू ऑपरेशन लगा लो, इसके लॉग फाइल को देख के। रीडू मतलब इसने क्या क्या काम कर दिया था, 50 को कितना बना दिया था, 40, और 10 को कितना बना चुका था, 20। इसे कहते हैं 20। रीडू करना। रीडू कब करते हैं, जब आप कमिट हो जाते हैं। तो कमिट के बाद अगर वो चेंजेस आप ऊपर नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे, रीडू। और मान लो कमिट करने से पहले फेलियर हो जाता है, तो आपको क्या करना है बच्चों, ओल्ड वैल्यू वापस चाहिए होती है। और कमिट कर चुके हैं उसके बाद फेलियर हो गया है, तो जो जो काम आप कर चुके हैं वापस क्यों कराना है, ट्रांजेक्शन का वर्क लॉस है कि नहीं है बच्चों, बताओ। मान लो इसने दो यस तीन सर। सेकंड 5 सेकंड लगा के ये काम अकम्प्लिश किया था, मैं दोबारा इससे काम कराऊं, दिक्कत है कि नहीं है। जबकि मैंने सिस्टम ऑन किया, ऑन करते ही मैं कंट्रोल एस दबा दूं, तो वो ज्यादा बेहतर चीज है ना। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, अंडू क्या है और रीडू क्या है। अंडू कब करेंगे बच्चों, कब करना पड़ता है अंडू, जब आपने कमिट नहीं किया था, उससे कमिट पहले ना ट्रांजेक्शन हुआ। फेल होती है, तो आप क्या करेंगे, अंडू। और जब आप कमिट कर चुके हैं और फिर फेलियर हो गया, राइट नहीं कर पाए थे कहां, एक्चुअल डेटाबेस में, तो आप क्या करेंगे, जब लॉग फाइल को देखेंगे तो ऑपरेशंस को क्या कर देंगे, रीडू। ये दोनों कहानी समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, यस सर। सभी को क्लियर है। तो अंडू यस हो सर। गया, रीडू हो गया, यहाँ पे अब देखो रीडू क्या करना है, कि 50 को वापस से क्या कर दो, 40। कि मतलब अभी 40। डेटाबेस में 50 था, अपडेट नहीं कर पाया, कमिट करने के बाद फेलियर हो गया था, अपडेट नहीं कर पाया था। तो जैसे ही ओपन होगा इसे चेक करेगा और 50 का क्या कर देगा, 40 दोबारा काम नहीं कराएगा। समझ में आ गई कि नहीं। दो हाँ देखो, जी। इसने क्या करा था, क्लियर है, स्टार्ट करी थी, क्लियर है। अपडेट करा था, और कमिट ये कर चुका था, उसके बाद कोई फेलियर हुआ था। तो अगर ये ट्रांजैक्शन का लॉग इतना कहता है कि कमिट ये कर चुका है, तो वो क्या करेगा, 50 का 40 कर देगा, क्योंकि रीडू। तो बिफोर रीडू ट्रांजैक्शन करेगा। देखो, इस बिफोर क्रैश क्या किया इसने, ये काम कर चुका, ये कर चुका, T1 कमिट, T1 हो चुका, क्रैश आ गया। तो रिकवरी के टाइम पे ट्रांजैक्शन चेक करेगा, वो कैसी ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये कमिटेड। कमिटेड है। जिस बच्चे को देखो ये दोनों बात समझ में आ गई, अंडू कब करना है, रीडू कब करना है, तो आगे वाली चीज तो कहानी लगेगी उसे बच्चों में। और वो क्वेश्चन भी लगेगा क्लियर आपको है। सूजी का हलवा। और नेट में 8-10 बार शायद ये क्वेश्चन आ रखा है, मैं आपको नेट के कुछ क्वेश्चन उठा के दिखा दूंगा जो इसके बेसिस पे आए हैं। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है टॉपिक, कि ऑप्शनल वाले में आता है, बट इजी इतना है कि एक बार समझ गए, हर टॉपिक को हमने समझा, टाइम दिया है ना, नॉर्मलाइजेशन से लेके कुछ भी हो, तो इसको भी दे सकते हैं, क्या बड़ी बात है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे चूंकि कब क्रैश हुआ है बच्चों, बोलिए। कमिट सर के बाद। कमिट करने कमिट के के बाद बाद हुआ क्रैश हुआ है ना। अब जब कमिट करने के बाद हुआ है तो आप कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रीडू, समझ में। रीडन। अब हाँ जी। आपको समझ में आ गई होगी लॉग किसे कहते हैं। अब देखो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वहां पे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ भी है, राइट अहेड लॉगिंग किसको बोलते हैं। तो राइट अहेड लॉगिंग क्या है, लॉग मस्ट बी रिटन ऑन ए स्टेबल स्टोरेज, ठीक है, बिफोर एक्चुअल डेटाबेस अपडेट। तो एक्चुअल डेटाबेस जब तक आप अपडेट नहीं कर रहे, तो जहां भी ये काम लिख रहे हो, तो ये कैसी जगह लिखने चाहिए हमें, जो स्टोरेज कैसी हो, स्टेबल हो, मतलब जो क्रैश ना करे। अब मैं एक बात बताओ, तुम्हारी लॉग फाइल में ही तुम काम कर रहे थे, ये भी क्रैश कर जाए तो कोई फायदा है क्या। है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल होता है बच्चों, हम अभी जो पिछली बार विमान हादसा भी हो गया था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, तो उसमें बहुत ज्यादा वो चल रहा था कि क्या निकाल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक बॉक्स। सिक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स।
बच्चों ब्लैक एक बात बॉक्स। बताऊं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 3 4 बार। ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता सर ऑरेंज कलर का होता है। है ना? मेरे ख्याल से बस शायद 90% ऑरेंज या रेड, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी वगैरह में कई बार। और ब्लैक बॉक्स कई बार ये पूछ लेता है यूटिलिटी क्या है। तो अगर कोई विमान में हादसा वगैरह होता है तो जो एक्चुअली ब्लैक बॉक्स में जो भी ये कन्वर्सेशंस कर रहे हैं ना, कौन, पायलट्स वगैरह और को पायलट, तो वो सारी कन्वर्सेशंस कहाँ रिकॉर्ड होती रहती हैं? ब्लैक बॉक्स में। तो मान लो अगर प्लेन सही से उतर जाता है, ठीक है, पुराना डिलीट मार दो। अगर नहीं उतरता है, कहीं पे क्रैश होता है, तो लास्ट मोमेंट पे वो कुछ तो कर रहे होंगे, ये दबा वो दबा, ऐसे कर ले, इसको बचा ले, ये गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ वट। तो हमें एटलीस्ट क्रैश क्यों हुआ उसके पता चल जाते हैं रीजंस, विच विल हेल्पफुल कि फर्दर वो एक्सीडेंट्स टाइप की चीजें ना हो। तो इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स बोलता है। अब वही बात है कि प्लेन क्रैश कर गया तो ये भी उड़ गया होगा, तो इसको ऐसा प्रोटेक्टेड उसमें रखते हैं हम बॉक्सेस में कि ये नहीं उड़ता। समझ में आ गई? चाहे कितना ही विमान जल जाए, ब्लैक बॉक्स आपका रिकवर होगा ही होगा। तो सेम वे आपको क्या करना है, स्टोरेज, मतलब स्टेबल स्टोरेज चाहिए। समझ में आ गई होगी आई थिंक, बोल दो। यस सर। चेक कर लेना इसका कलर कौन सा होता है। ठीक है, अनुराग ने कर दिया होगा इतनी देर में। और इसके बाद क्या है बच्चों? तो समझ में ऑरेंज आ गया सर। ना? राइट अहेड लॉगिंग का मतलब क्या है कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं जब तक डेटाबेस में परमानेंट स्टोर नहीं कर रहे, तो जिस लॉग फाइल में कर रहे हैं वो ऐसी रहे कि उसके अंदर स्टेबल रहे वो, कि क्रैश अगर हो भी जाता है तो लॉग फाइल सरवाइव कर जाए, ये नहीं कि ये भी उड़ जाए। तो रिकवरी तभी तो पॉसिबल हो पाएगी। अगर ये भी उड़ गई तो कहां से देख के करेंगे क्या क्या काम हुआ था? तो फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको लॉग बेस्ड रिकवरी तो समझ में आई होगी कि लॉग बेस्ड रिकवरी में हम क्या कर रहे हैं, लॉग फाइल में जो जो ट्रांजेक्शन जो भी काम कर रही है उसको स्टोर करके रख रहे हैं, बात हो गई खत्म। डन। अब जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो डेफर्ड पे आया था और किस पे आया था, इमीडिएट पे। तो डेफर्ड इमीडिएट। अपडेट देखो, बहुत कोई महान बात नहीं है, बहुत ही। डेफर्ड कम करने का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम चीज को ना, टाल मतलब देना। postpone कर रहे हैं इमीडिएटली। टालना। मतलब नॉट अपडेटेड इमीडिएटली। अब देखो इस पे ही क्वेश्चन आया हुआ, डेफर्ड अपडेट क्या होती है? तो डेफर्ड अपडेट में इमीडिएटली करते हैं, नहीं करते हैं, या अंडू रीडू किस में नहीं चाहिए होता है, केवल अंडू चाहिए होता है, केवल रीडू चाहिए होता है, बोथ चाहिए होता है, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, कर लोगे। डेफर्ड अपडेट में बच्चों क्या, इसे आल्सो क्या बोलते हैं, नो अंडू रीडू। मतलब आइडिया क्या है, डेटाबेस नॉट अपडेटेड इमीडिएटली, यानी आप क्या नहीं करते बच्चों, डेटाबेस को बेस को साथ के साथ अपडेट नहीं करते। मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, लॉग में, यानी बफर में हो रहा है। तो बच्चों मान लो ए की वैल्यू कितनी थी, 10,000, बी की वैल्यू वट जो भी थी, आपने लॉग फाइल में लिया, इन दोनों की वैल्यू लिया है। जो भी चेंजेस आप यहां कर रहे हो वो किसके अंदर हो रहे हैं, सिर्फ इसमें। आप एक्चुअल फाइल में नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि साथ के साथ इसका 10,000 का 15,000 किया, यहां पे भी जाके 15,000 चिपका दिया। तो दिक्कत क्या होगी, अब इसके अंदर कुछ फेलियर होगा। तो फेलियर होने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों? अगर साथ के साथ ऊपर भी कर रहे होंगे, तो हमने जो जो काम किया था 15,000 को वापस से क्या करना रोल बैक पड़ेगा, करना पड़ता 10,000। मतलब क्या करना पड़ेगा, अंडू। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नो अंडू। केवल किसकी जरूरत पड़ती है, रीडू की। अब आप कहोगे सर रीडू की जरूरत क्या है? बच्चों एक बात बताओ, एक ट्रांजेक्शन थी, वही जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मान लो ए के अंदर कितने हजार रुपए थे, 50,000, बी के अंदर कितने हजार रुपए थे, 10,000। हमने क्या किया है, ए के अंदर कितने 10,000 जोड़े थे तो 60 हो गए। अरे ये किया था, सॉरी, 10,000 ए ने बी को भेजे थे तो इसमें 40 है, 10 निकाले थे, 40 हो गए थे। बी ने 10,000 इसको भेजे थे, तो बी के अंदर कितने हजार हो गए थे, 20,000। और ये क्या कर चुका था बच्चों, कमिट कर चुका था। अब बच्चों एक बात बताओ, यहां पे फेलियर हो गया। अब ये फेलियर होने का मतलब, जब आप लॉग फाइल देखोगे, अब डेफर्ड अपडेट है, डेफर्ड क्या करता है, जब आप कमिट करते, कमिट करने के बाद इसके अंदर जाके लिख देते एक्चुअल डेटाबेस में। तो देखो ये यही कह रहा है, डेटाबेस नॉट अपडेटेड इमीडिएटली, चेंजेस कहां रहते हैं, बफर में ही रहते हैं। एक्चुअल अपडेट अकर्स ओनली आफ्टर कमिट, जब आप कमिट कर देते हैं उसके बाद आप जाके इसके अंदर एक्चुअल चेंजेस करके आ जाते। लेकिन बच्चों हुआ क्या, चेंज कमिट करते ही डेटाबेस में हो गया फेलियर, मैं अपडेट एक्चुअल डेटाबेस नहीं कर पाया। अब बच्चों मुझे क्या करना चाहिए, जब मैं ट्रांजैक्शन को रिकवरी करूंगा तो मैं लॉग फाइल को उठा के लाऊंगा। लॉग फाइल कहेगी इसने सक्सेसफुली 10 घटा दिए थे, इसने सक्सेसफुली 20 जोड़ दिए थे, ये ट्रांजैक्शन कमिट भी कर चुकी थी, मतलब जो जो इसे काम करना था वो ये कर चुकी थी, उसके बाद फेलियर हुआ है। तो ये चेक करेगा, अगर इसने कमिट कर दिया तो वट एवर दिस ट्रांजेक्शन वॉन्टेड टू डू, वो इसने कर चुका है। यानी ये इसकी वैल्यू कितनी चेंज कर रही है, 40 बना रही है। तो ये क्या कर देगा, इसको रीडू। ये इसको 20 बना रही है तो इसको क्या कर देगा, ये 20। समझ में आया? अब देखो अंडू होता तो अंडू का मतलब क्या है, अगर इमीडिएट में साथ के साथ चेंज कर रहा होता और यहां पे क्या होता, कमिट, और यहां पे क्या आ जाता बच्चों, फेलियर। मैंने साथ के साथ 50 का 40 किया तो 40 यहां पे भी चेंज कर दिया, 20 किया 20, 10 का 20 भी चेंज कर दिया, यहां आ गया फेलियर। मुझे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको
जब आप ट्रांजेक्शन को जाके चेक करोगे तो आप देखोगे अच्छा इसने 10 40 बनाया था 20 बनाया था, मगर मैं इसको सक्सेसफुली अपडेट नहीं कर पाया था, कमिट नहीं कर पाया था। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस 40 को और इस 20 को वापस से क्या कर देना चाहिए, 50 और 40, यानी रीडू करना चाहिए। बोलो समझ में आती है कि नहीं? यस सर। अरे बोल दो बच्चों, सबको समझ में आ गई? हाँ जी। डेफर्ड है, कोई महान बात हाँ थी जी, क्या? हाँ जी। नहीं थी। तो इसमें सिर्फ क्या चाहिए होता है हमें, रीडू ऑपरेशन, अंडू नहीं चाहिए होता। अब भैया ये अपने बाबूजी जो दूसरे वाले हैं, कौन से, कौन से, इमीडिएट, नाम से नहीं समझ में आ रहा इमीडिएट? इमीडिएट क्या कर रहा होगा, ए 50 था, बी क्या था, 10 था, इसने ए में से 10 घटाया 40, हाथ तो हाथ यहां चेंज करेगा, चेंज कर दी। इक्वल्स टू 20 किया, हाथ तो हाथ यहां 20 करेगा। यहां पे आ गया फेलियर, बच्चों क्या करना पड़ेगा, वापस से, कमिट होने से पहले आया ना, तो जब लॉग फाइल को रिकवर करोगे 40 को करोगे 50, 20 को करोगे 10, यानी क्या करोगे, रीडू। हाँ। बट बच्चों एक बात बताओ, इस गरीब की भी क्या गलती है? अगर मान लो इसने क्या किया 50, और ये क्या था बच्चों, मतलब सॉरी 10, इसने 40 किया, बोलो ये 40 हो गया, ये क्या कर दिया बच्चों इसने, बोलो 20। 20 20। कर दिया, है ना? फेलियर कहाँ हुआ बच्चों, कमिट करने के बाद हुआ, बात। है ना? और देखो ये जो मैं एक्चुअल लिख दे रहा हूं, एक्चुअली ये कहाँ पे है, ये लॉग फाइल में है और डेटाबेस में है ना? तो डेटाबेस को देख के मैं एक्चुअल वाले को अपडेट करता हूं। हेलो, अब देखो अभी फेलियर कहां पे हुआ बच्चों, यहां पे। डेटाबेस के अंदर तो क्या पढ़े होंगे बच्चों, बोलो, 50 और 10। 50 और 10, आपने क्या किया था, 10। फेलियर हुआ था, तो फेलियर अगर कमिट होने से पहले हो गया तो आप इन चेंजेस को परमानेंटली स्टोर, मान लो कंट्रोल एस आपने यहां नहीं दबाया था, यहां नहीं दबाया था, तो इसकी वैल्यू अपने आप चेंज होके क्या हो गई होगी बच्चों, 50 और 10। तो आप यहां पे देखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स अपने सारे काम तो कर चुकी थी, तो आप रीडू करके इसको क्या कर देंगे, 40 और 20। तो यानी इमीडिएट में किसकी जरूरत पड़ सकती है, दोनों ही चीजों की। किन दोनों चीजों की, अंडू की भी और रीडू की भी। ऑन द अदर हैंड डेफर्ड में सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, ओनली रीडू रीडो। ऑपरेशन की, इमीडिएट की, मतलब अंडू की नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, आप चेंजेस ऊपर जाके करते ही नहीं हो, कब तक, जब ऊपर तक में करते हैं। डेटाबेस में एक्चुअल चेंज, मतलब जब तक आप कमिट ना कर दो। तो इसमें फेलियर कब आ सकता है, मान लो आपने कमिट करने से पहले तो उसे छेड़ ही नहीं रहे, लेकिन आप कमिट कर चुके और फेलियर आ गया, तो मतलब जो भी काम आपने किया वो आप चेंज नहीं कर पाए, और चेंज नहीं कर पाए तो आपको क्या करना चाहिए, होने के बाद कर दो। ठीक है? तो देखो बच्चों, ये यही काम कह रहा है, देखो सीक्वेंस डेफर्ड में देखो, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई T1, इसने चेंज किया 50,000 से कितना कर दिया, 40। स्टोर किस में है बच्चों, मान लो ये डेटाबेस में है A 50, और ये क्या पर चल रहा है आपका, लॉग फाइल। लॉग फाइल में इसने ए क्या कर लिया, 50 से 40 कर लिया। स्टोर कहां पे है, सिर्फ लॉग में, डेटाबेस में अभी भी क्या है, 50,000। आफ्टर कमिट, जैसे ही आप कमिट करोगे तो डेटाबेस को अपडेट करके आप क्या कर दोगे, अपडेट करके 40 कर दोगे। ये कौन वर्क कर रहा है, डेफर्ड, इस तरीके से काम करता है। अब अगर क्रैश आ जाए बिफोर कमिट, तो बिफोर कमिट से पहले क्रैश आए, तो जैसे स्टार्ट किया इसने T1, अपडेट किया, मान लो 50 से क्या कर दिया इसने, 40 किया, ये डेटाबेस में एक्चुअल वैल्यू थी 50। तो बच्चों डेफर्ड में क्या आप ऊपर जाके चेंज करते हो क्या, बोलो? नहीं करते। भाई कब तक चेंज नहीं करते, जब तक कमिट ना हो जाए। तो इसमें कमिट ना हो जाए। अब क्रैश हो गया, तो अब ये ऊपर जाके वापस क्या करेगा, सिंस डेटाबेस वाज नेवर अपडेटेड नथिंग टू रिवर्स, सो पुरानी सिंपली ने पुरानी काम किया वैल्यू। था उसे क्या मार दो, इग्नोर मार दो, कि इसने जो काम इग्नोर। किया इग्नोर, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स नो रीडू, है ना, समझ में आया, यानी नो रीडू। अब रिकवरी की जरूरत कब पड़ेगी बच्चों, अंडू तो, सॉरी सॉरी सॉरी, अंडू लिख, रीडू लिख रहा हूं बच्चों, नो अंडू। अंडू अंडू। ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, अब रिकवरी की जरूरत इसमें पड़ती ही नहीं क्या, तो अंडू नहीं करते, क्योंकि डेटाबेस में चेंज होता ही नहीं है। ओनली कमिटेड ट्रांजेक्शन, अगर कमिट कर चुके हो और फेलियर हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो इसने काम किए थे वो सारे दोबारा कराओगे क्या, इससे कराने की जरूरत नहीं है ना। जो जो इसने फाइलों में अपडेट करा होगा कि मैंने इसे 50 से 40 कर दिया था, इसे 10 से 20 कर दिया था, तो उन ऑपरेशंस को वापस क्या कर दो, रीडू कर दो, बस। तो यानी कमिटेड ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होता है, रीडू। जैसे, इसलिए डेफर्ड अपडेट केवल क्या चाहिए होती है बच्चों, इसको रीडू चाहिए होता है, कोई अंडू नहीं चाहिए होता, कोई, सिर्फ क्या चाहिए होता है इसको, नो अंडू, रीडो। रीडू। बच्चों रीडू समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। आ गया। हाँ जी। है ना? चलो, कंट्रोल Z कंट्रोल Y आ गया। हाँ, ऐसा मान लो। ठीक है, बट हमें खेल समझने वाली बात जो है वो ये है, मान लो आपने ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 50 थी, है ना, बी की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ये है आपका लॉग फाइल,
है ना। इसने मान लो ए को चेंज करके 50 से क्या कर दिया बच्चों, मान लो 10,000 भेज चुका। बी के अंदर 10 को भेज के इसने वापस से क्या कर दिया बच्चों, मान लो 20 कर दिए। अब इसने ट्रांजेक्शन ने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। अब बच्चों यहां पे मान लो चेंज करने से पहले फेलियर हो जाता है। फेलियर हो जाता है तो आप क्या करोगे बच्चों, आप रीडू। अपडेट नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाए एक्चुअल चेंजेस, लेकिन ट्रांजेक्शन तो कमिट कर चुकी थी ना, यानी इसने अपना काम कर लिया। तो जब आप रिकवरी करोगे ना, तो ओनली कमिटेड ट्रांजेक्शन्स को किसकी जरूरत पड़ती है, रीडू की। अगर आप ये चेंजेस यहां पे नहीं लिख पाए, और ये ट्रांजेक्शन कैसी थी, कमिटेड, जब आप लॉग फाइल को खोलोगे, वही अपना ब्लैक बॉक्स खोल के देखोगे, देखोगे अच्छा यहाँ क्या क्या हुआ था। इसने 50 को 40 किया था, इसने 10 को 20 किया था, अच्छा ये कमिट भी कर चुका था, ओके, लेकिन ये अपने काम एक्चुअली स्टोर नहीं कर पाया। तो आप क्या करोगे, कि इसने ए को क्या बना दिया था 40, तो आप बना दोगे। इसने ए को क्या बना दिया था 20, तो आप बना दोगे। तो दिस इज कॉल्ड रीडू। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। बोल दो बच्चों। हाँ जी। यस यस सर। तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसके दे दिए, है ना। एग्जांपल अगर 100 था, ट्रांजैक्शन ने 150 किया, बिफोर कमिट क्रैश हो गया, तो डेटाबेस के अंदर क्या है, 100 का 100 है। तो कुछ अंडू करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन को सिंपली क्या कर सकते हो, डिस्कार्डेड। एडवांटेज क्या है, सिंपल है, डर्टी डेटा होता ही नहीं है, इजियर होता है रिकवरी करने में। डिसएडवांटेज क्या है, अपडेट्स क्या रहती हैं, डिलेड। अपडेट डिलेज मतलब जब तक ये कमिट ना करे तब तक आप वहां जाके डेटाबेस को अपडेट करते ही नहीं हो। मोर कमिट टाइम वर्क, तो मतलब कमिट टाइम वर्क के लिए ज्यादा टाइम लेगा। सेकंड देखो बच्चों, इमीडिएट। इमीडिएट में क्या कर रहा है, ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अंडू और रीडू, क्योंकि इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है। इसमें आप क्या करते हैं, साथ के साथ डेटाबेस में भी अपडेटेड बिफोर कमिट, यानी जब तक आप कमिट नहीं करते, अगर आपने ए की वैल्यू 10 की जगह 20 की है, तो ऊपर भी जाके आप चेंज कर देते हैं। तो वही बात, ए ने क्या किया, 50,000 से 40,000, डेटाबेस इमीडिएटली अपडेटेड हो जाएगा, इवन दो कमिट नहीं हुआ है। अब बच्चों पेपर में आएगा क्या, लिख नहीं पाओगे क्या, एक बार चीज पढ़ी हुई होगी, बहुत आराम से लिख सकते हो, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, क्रैश अगर अकर हो गया बिफोर कमिट, तो डेटाबेस में तुम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, 40,000, लेकिन ट्रांजेक्शन तो इनकम्प्लीट है, तो इसलिए हमें रीस्टोर करना पड़ेगा, वापस से क्या करना पड़ेगा, 50,000। यानी कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अंडू की। और अगर दूसरी सिचुएशन, ट्रांजेक्शन कमिट हो चुकी है, कमिट के बाद क्रैश अकर हो गया परमानेंटली डिस्क पे पहुंचाने से पहले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा। रीडू। इसलिए यहां पे अंडू और रीडू दोनों की जरूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी बच्चों, बोल दीजिए, है ना। अंडू जी रीडू सर। दोनों की जरूरत है, इसको पढ़ेंगे, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, आप कर लोगे, कहानी खत्म। डेफर्ड पहले कमिट करता है, फिर अपडेट करता है। अपडेट इमीडिएट क्या करता है, अपडेट बिफोर कमिट, यानी इसमें अंडू रीडू तो चाहिए और यहाँ पे केवल रीडू चाहिए। एक चौथी टेक्निक और होती है, कौन सी है, शैडो पेजिंग। कौन कौन सी पढ़ ली बच्चों आपने, लॉग फाइल, है ना, और डेफर्ड। फर्ड डेफर्ड, इमीडिएट। और आपने पढ़ ली इमीडिएट, और तीसरी आप पढ़ रहे हो शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग में शैडो क्या होती है बच्चों, किसी की परछाई। परछाई का मतलब क्या होता है, बताओ, प्रतिबिंब। कॉपी। है ना, कॉपी कॉपी। बनाना। तो बच्चों यहाँ पे वही बात है, दो तरीके की पेज टेबल होती है, एक तो कॉपी पेज, करंट पेज टेबल, और एक शैडो पेज टेबल। मान लो आपकी तीन फाइल है, P1 P2 P3, तो ये क्या है आपकी, मान लो शैडो पेज टेबल। इसकी क्या कर लूंगा मैं, करंट पेज टेबल मान लो क्या पड़ी है, P1 P2 एंड P3। करंट पेज टेबल जिसमें काम कर रहा है, मान लो किसी ट्रांजेक्शन ने चेंज किया किस पे, P2 पे। अब अगर मान लो काम करते करते हो गया चेंज, इसको किसकी जरूरत पड़ गई बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे क्रैश वैश कुछ नहीं होता, तो बाद में आप क्या कर दोगे, जो करंट पेज टेबल की वैल्यू है उसे ही किसमें स्टोर कर दोगे, शैडो पेज टेबल में। तो मतलब एक तरीके से P2 डैश जो चेंजेस हुए, तो वो वापस किस में कर दोगे आप, P2 के अंदर चेंजेस कर दोगे। समझ आती है कि नहीं। और अगर कहीं क्रैश होता भी है, तो क्रैश हो गया तो बच्चों करंट पेज टेबल को सिंपली क्या कर लेंगे, डिस्कार्ड कर लेंगे। बोलो समझ में आती है क्या। भाई अगर आपने सक्सेसफुली काम किया, मान लो P1 में कोई चेंज किया, P2 में कोई चेंज किया, P3 में कोई चेंज नहीं किया, ये क्या है आपकी करंट पेज टेबल। तो शैडो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी एक्चुअल परछाई आपने स्टोर करके रख रखी है। करंट पेज टेबल में आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम करते करते सक्सेसफुली हो गया, आपने कमिट कर दिया, तो आप क्या कर देंगे, जो जो चेंजेस यहां हुए हैं शैडो पेज टेबल में भी चेंजेस कर देंगे, बात हो गई खत्म। अगर यहां पे कोई फेलियर हो जाता, तो आपके पास करंट पेज टेबल को आप क्या कर दोगे, सिंपली डिस्कार्ड, आपके पास एक्चुअल डेटा आपका अवेलेबल है, दैट्स इट। बोलो समझ में आ गई हो तो, ठीक है। सर हाँ यहाँ जी। पे जो रियल पेज टेबल है वो शैडो पेज टेबल ही है एक तरह से। मतलब हाँ, उसे हम शेडो मान ले रहे हैं ना। जैसे वही बात कि मैं अगर कुछ टेबल पे काम करना, मान ले मैंने अभी कोई फाइल बनाई, फॉर एग्जांपल मुझे आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने थे, मैंने बनाई। बनाने के बाद मुझे क्या पता यार, इसके अंदर मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर भी लूंगा, जैसे अभी ये एक्चुअल फाइल ही तो है ना, बट मैंने क्या कर रखी है, हम्म। इसकी एक्चुअल कॉपी सेव भी कर रखी है ना। रीजन, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे तो दुनिया भर के नक्शे बन जा रहे हैं ना, तो फ्रेश पढ़ाने के लिए मेरे पास एक फ्रेश कॉपी है ना। तो अभी ये क्या है, करंट पेज टेबल। बाद में जब मैं इसको करता हूँ, तो मान लो सेव भी कर देते हैं, तो वो क्या कर देता है, एक्चुअल से रिप्लेस कर देता है, कोई चेंजेस नहीं हुआ तो वही रहने देता है, ठीक है।
मतलब आफ्टर दिस शैडो पेज टेबल, करंट पेज टेबल की वैल्यू शैडो में डाल देंगे ना, बस उतनी बात है। तो शैडो पेज टेबल के अंदर क्या है, कंटेन करेगा ओरिजिनल डेटाबेस के पेजेस, नेवर चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। तो जो वही बात आप कह रहे हो कि एक्चुअल पेज टेबल जी कौन सी है, यही है। करंट पेज टेबल में चलो। क्या है, इसकी शैडो की कॉपी हमने करंट में भेज दी है, कंटेन्स मॉडिफाई पेजेस। चेंजेस जो कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं। तो ऐसी बच्चों रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, अगर मैं देखूं कि दो पेज टेबल है, शैडो और करंट, नहीं। तो काम किस में हो रहा होगा, करंट में। तो यानी दूसरी वाली उसकी डुप्लीकेट कॉपी मान लो, बट एक्चुअल कॉपी वही है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी करंट वाली में है ना। तो शैडो पेज टेबल मान लो P1 P2 P3, करंट पेज टेबल में इसकी क्या कर ली मैंने, कॉपीज सेव कर ली। अब जो काम कर रहा हूं वो मैं किस में कर रहा हूं, करंट में। P2, अब देखो यहां पे मैं शैडो पेज टेबल के अंदर कोई काम नहीं कर रहा, ओरिजिनल जो है वो अनटच्ड है। कमिट अगर मैं कर चुका सक्सेसफुली, तो सिंपली रिप्लेस कर दो शैडो टेबल को किसके द्वारा, करंट। ये ऐसा मत समझो इसे इसे इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रिप्लेस शैडो टेबल्स को विद करंट टेबल, और ट्रांजेक्शन को क्या कह दो, कमिट कर दो। समझ में आ गई बात। और क्रैश हो गया अगर कमिट से पहले, तो सिंपली क्या करना है, यूज करो शैडो टेबल। यानी शैडो पेज टेबल में आपका क्या पड़ा है, ओरिजिनल डेटा। तो डेटाबेस क्या है, इंस्टेंटली आपका रिस्टोर हो चुका। रिकवरी ना अंडू की जरूरत, ना रीडू की जरूरत, ना लॉग फाइल की जरूरत, इसलिए रिकवरी क्या है, फास्टेस्ट है। समझ में आ गई बात कि नहीं। बच्चों यहां अंडू रीडू जी करना है क्या, सिंपली क्या करना है, कोई दिक्कत हुई भूल जाओ इसे, एक्चुअल तो है ही हमारे पास। समझ आएगी नहीं, बस इतनी सी कहानी है। जी अब फिर वही बात है बच्चों, टाइम बचा रहे तो क्या हो रहा है, इसकी डिसएडवांटेज की बात पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपी स्पेस स्टोर नहीं करना पड़ रहा, एक्स्ट्रा लोग है ना। और अगर बहुत बड़ा डेटाबेस हो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना पॉसिबल है क्या, सोचो। अमेजन सोचे मैं अपना पूरा डेटाबेस कहीं पे कॉपी करके रख लूं, पॉसिबल है। आईआरसीटीसी सोचे कॉपी कर लूं, पॉसिबल है। तो छोटे डेटाबेस के लिए चल जाएगा, बड़े के लिए नहीं चलेगा। एडवांटेज क्या है, ना तो लॉग फाइल होगी, ना अंडू, ना रीडू, फास्ट रिकवरी, सिंपल कॉन्सेप्ट। डिसएडवांटेज, पेज कॉपी करने में तो टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, और बहुत लार्ज डेटाबेस के लिए सुटेबल है नहीं। तो मेरा कहने का पर्पज ये है बच्चों, अगर अब आप खुद सोच के देखो, अगर पेपर में हमारा ये क्वेश्चन आता, क्या बहुत भारी चीज है क्या इन चारों के बारे में लिखना। आपने आज तक जितने भी मेंस के लिए कोई भी टॉपिक तैयार किया हो, एनी टॉपिक, उसमें भी तो टाइम लगा ही होगा। यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट भी लर्न हो गया अच्छे से। बोलो। अब देखो और मजा कैसे आ जाएगा, आप इस क्वेश्चन को उठा के कर लो। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने यहां पे कर लिया, लॉग बेस्ड रिकवरी में लॉग फाइल बच्चों सब में चाहिए, शैडो पेजिंग में नहीं चाहिए, सबके अंदर ही है ना। अंडू, लॉग बेस में अंडू रीडू दोनों करते हैं। डेफर्ड में अंडू करने की जरूरत नहीं पड़ती, रीडू करना पड़ता है, इसमें दोनों चीज, इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। डेफर्ड अपडेट बता दो बच्चों, डेफर्ड में क्या करने की जरूरत पड़ती है मुझे, केवल रीडू रीडू। रीडू रीडू करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इमीडिएट अपडेट में रिकवरी टेक्निक्स क्या जरूरत पड़ती है, नाइदर अंडू नीदर, सॉरी इमीडिएट है। इमीडिएट में क्या करना पड़ेगा, अंडू और रीडू अंडू दोनों भी अंडू और करना रीडू रीडू पड़ेगा। भी है। दोनों। बोथ। विच रिकवरी टेक्निक्स डज रिक्वायर लॉगिंग, मतलब लॉग फाइल की जरूरत किसको पड़ेगी बच्चों। तीनों को ही पड़ रही है, अच्छा, डब्ल्यू डज एल। नॉट है बच्चों, लॉग फाइल की जरूरत किसको नहीं पड़ती, शैडो पेजिंग। शैडो शैडो पेजिंग पड़ती बताओ, है, पेजिंग। शैडो किसको पेजिंग। पड़ती है ना, राइट अहेड लॉगिंग को पड़ती है, शैडो पेजिंग को नहीं पड़ती। राइट अहेड लॉगिंग का मतलब क्या है बच्चों, राइट कर लो लॉग्स बिफोर डेटाबेस अपडेट, या राइट लॉग आफ्टर क्रैश, बताओ राइट लॉग राइट बिफोर अहेड दो। डेटाबेस। क्या। राइट लॉग बिफोर डेटाबेस अपडेट। पहले हम डेटाबेस के अंदर लिखते हैं क्या, राइट डेटाबेस फर्स्ट, है ना। राइट लॉग आफ्टर क्रैश, क्रैश होने के बाद लिखेंगे, या राइट लॉग बिफोर डेटाबेस अपडेट। तो डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करने से पहले आपको कहां पे लिखना है, लॉग फाइल्स में लिखना लॉग्स है, में। जिससे कि एक्चुअल में कुछ चेंज ना हुआ हो। ठीक है। शैडो पेजिंग क्या मेंटेन करती है बच्चों, एक पेज टेबल, दो पेज टेबल, तीन पेज दो टेबल, लॉग दो टेबल। पेज टू टेबल। पेज। पेज टू टेबल। इसके पेज। अंदर दो पेज टेबल रहेंगे, एक शैडो पेज टेबल और एक करंट पेज टेबल। करंट पेज करंट टेबल। पेज। ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे राइट अहेड लॉगिंग का मतलब ही क्या है, लॉग फाइल में पहले लिखो, डेटाबेस में लिखना बाद में, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे 5 मिनट, जो क्वेश्चन आया हुआ था, बोलिए। यस सर। हाँ अब जी, हाँ देखो जी। यहाँ यस पे सर। बच्चों, अब क्वेश्चन को पढ़ो आप, 10 नंबर का मतलब पूरा बड़ा। सोचो 25 के ऊपर सब्जेक्ट थे, डीबीएमएस के सब्जेक्ट से एक ये क्वेश्चन आया, 15 क्वेश्चन आने थे, हर क्वेश्चन 10 नंबर का था। तो सपोज डीबीएमएस में कोई सब कुछ पढ़ के गया, नॉर्मलाइजेशन ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ याद किया, यही नहीं किया, तो क्या होगा, रह गया डीबीएमएस। ये है बात। तो जो पढ़ रहे हैं तभी से पूरा पढ़ लो, इतना कहने की बात है। और मतलब एक नई चीज तो आज लर्न करके जाओगे ना, डिफरेंशिएट बिटवीन इमीडिएट एंड डेफर्ड लॉग बेस्ड रिकवरी। अब चूंकि इतना बात तक होता है ना, हर आदमी बोर हो लेता है यहां तक पहुंचते पहुंचते, तो फिर वो छोड़ ही देता है। मेथड जनरेट द लॉग फाइल बिफोर, है ना, बिलो गिवन फिगर 1 में जो फाइल है वो बतानी है,
ट्रांजेक्शन जो वन में दी है उसको दोनों से बनाना है, इमीडिएट से भी और डेफर्ड रिकवरी मेथड से। ऑल्सो स्टेट इफ द फेलियर हैपेंस इन T1 बिफोर कमिट, तो क्या होगा दोनों के केस में, इमीडिएट और डेफर्ड मेथड। बच्चों ये क्वेश्चन समझ लिया तो जो अब तक करा है उस पूरे की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पानी पानी एकदम। क्या कहना चाह रहा है बच्चों ये, इस वाले का जो T1 ट्रांजेक्शन है ना, इसकी दोनों लॉग फाइल बनानी है मुझे, किससे, डेफर्ड से भी करके दिखाओ एफर्ट। और इमीडिएट से भी करके दिखाओ कि एक्चुअली मैं कैसे करूंगा। और अगर क्रैश हो जाएगा कमिट करने से पहले, यानी कमिट नहीं किया इससे पहले हो गया, तो क्या क्या करना पड़ेगा किस किस केस में वो बताना है। तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी जो आपने करी है। तो फिलहाल क्वेश्चन में वन और फिगर टू का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, इन फिगर 2 ये क्वेश्चन हम सेपरेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है, एक समझ में आ गया, दूसरा उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना, दूसरे में तो इसने करके दिखा ही रखा है। तो अगर आपको पता, अच्छा अभी कोई देख के बता सकता है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, ये डेफर्ड है या ये इमीडिएट है, एनी वन फ्रॉम यू प्लीज। इमीडिएट है सर, इमीडिएट है। बोलो भाई कोई और, एनी वन एल्स। ये सर Y23 है सर, ये डेटा है। है, ये डेटा है 2Y3। देख T4 ट्रांजेक्शन ने वाई के ऊपर काम किया है और इसका ओल्ड डेटा 2 है और न्यू डेटा ओके, 3 है, ये कहना ठीक है चाह। ठीक है ठीक है। अब बताओ क्या है, बताओ बताओ बताओ। हाँ, बच्चों एक बात बताओ, हम इमीडिएट में क्या करते हैं, साथ के साथ लॉग फाइल में चेंज कर लेते हैं, डेटाबेस की ओल्ड वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता। डेफर्ड में क्या होता है, वो चेंजेस हम साथ के साथ मान रहे हैं ना, हमने ऊपर कर दिए। मान लो T4 ट्रांजेक्शन ने वाई की वैल्यू मान लो डेटाबेस में कितनी थी, 2, और वाई की वैल्यू ये कितनी कर रहा है, 3 कर रहा है, तो ये क्या करेगा साथ के साथ यहाँ पे भी तो 3 करता है कि नहीं। हम्म, तो ये ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू स्टोर करके ही क्यों रखेगा, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू कौन स्टोर करके रखता है, जब आप किस में करते हो, डेफर्ड में। डेफर्ड में। कि इन केस कोई चेंज आता है तो बाद में आपको पता हो कि इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी, 2 थी, और इसने नई वैल्यू क्या चेंज करके करी थी, 3 करी थी। इसमें कब तक नहीं करते, जब तक आप कमिट नहीं करते। जैसे T4 कमिट कर चुका तो ये अपनी वैल्यू को परमानेंट कर चुका होगा, कहां पे, वाई के ऊपर। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। हाँ जी। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग, तब हम क्या करते हैं, तब हम कहते हैं डेफर्ड है। और अगर भाई साहब ये इमीडिएट होता ना, ये सिर्फ इतना लिखता T4 2, वो सॉरी T4 ने किसके ऊपर काम किया, वाई के ऊपर, और 3। इसका मतलब, इसे मतलब ही नहीं है ना वाई की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, T4 ने वाई की वैल्यू को कितना कर दिया, 3 कर दिया, बात खत्म हो गई। तो प्रीवियस वैल्यू से याद क्यों रखनी है, जो इसने चेंज किया वो ऊपर भी तो कर चुका होगा ना साथ के साथ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आगे हो गया आई थिंक, ठीक है। चलो खैर हाँ जी। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो इसका डिफरेंस लिखना था बच्चों, कोई महान बात है कि आप चेक करना, डेटाबेस अपडेट इमीडिएट कब करता है, साथ के साथ, यानी कमिट करने से पहले। डेफर्ड में हमेशा कब होंगे, कमिट के बाद। अनकमिटेड डेटा भी डेटाबेस में पहुंच सकता है क्या, यस, जब कमिट करने से पहले कर रहे हैं तो पहुंच सकता है। इसमें अनकमिटेड डेटा पहुंच ही नहीं सकता। इसमें अंडू रीडू दोनों की जरूरत पड़ती है, इसमें सिर्फ रीडू की जरूरत पड़ती है। लॉग रिकॉर्ड, अभी देखो यहां पे बात होगी ना, लॉग रिकॉर्ड में इमीडिएट क्या करता है, कंटेन्स ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ठीक है। ये भाई साहब ने गलत लिख दिया शायद। इमीडिएट में हम सिर्फ क्या रखते हैं बच्चों, लॉग रिकॉर्ड में, ये दोनों बात स्वैप करनी पड़ेंगी आपको एक दूसरे से। अभी आगे मैं दिखा भी दूंगा आपको इमीडिएट में। भाई इमीडिएट में जरूरत है क्या बच्चों, बोलो ना। डेफर्ड में क्या करना है, इसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, तभी तो सेव करके रखेंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो उल्टी तो बात नहीं कर रहा मैं अभी, चलो अभी देखेंगे। अब बच्चों यहां पे ये तो पता ही है, अंडू की जरूरत पड़ेगी यहां पे, सॉरी, क्रैश बिफोर कमिट, अगर कमिट करने से पहले क्रैश हो जाए, कमिट करने से पहले बच्चों क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, तो आपको क्या क्रैश करना हो गया। पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा। अंडू। करना पड़ेगा कि नहीं। जी। और यहां पे कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, आपने चेंजेस डेफर्ड में जब तक कमिट होता ही नहीं तो आप कोई चेंजेस कर ही नहीं रहे, तो ऊपर करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। इमीडिएट की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसकी कम है। रिकवरी की स्पीड बच्चों इसकी क्या होगी, स्लो, क्यों, यहाँ पे अंडू डूडू दोनों काम करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे वाले ऑपरेशन ज्यादा थे जिसमें कुछ काम हमने किया था, तो कमिट के बाद वाले ही तो चेंजेस मुझे सेव करने हैं, बाकी को तो भूल जाना है, क्या जरूरत पड़ रही है उनके करने की। समझ आ गई, डिफरेंसेस लिख लेंगे। अब एक क्वेश्चन इसका बना के देख लो, इसका पूरे का T1 ट्रांजैक्शन है, कैसे लॉग मेंटेन होंगे वो आप चेक कर लो। इसने जनरेट लॉग फाइल यहां पे दे रखा है, इमीडिएट अपडेट में हम कैसे करेंगे, सिंस द डेटाबेस इज अपडेटेड बिफोर कमिट, कमिट करने से पहले लॉग स्टोर्स बोथ ओल्ड एंड न्यू वैल्यू। इमीडिएट में क्या करेगा बच्चों, ओल्ड और न्यू दोनों वैल्यू स्टोर करेगा, क्यों, इमीडिएट में साथ के साथ हम चेंजेस कर रहे हैं, तो अगर मैंने 2 का 3, वो बच्चों वहां पे सही है बात, ये कौन सा है, इमीडिएट है, कौन सा है ये, इमीडिएट, क्यों, हम क्या करेंगे, इमीडिएट। 2 का मैंने 3 किया,
तो मैंने जो चीज बनाई है इमीडिएट में साथ के साथ चेंज कर रहा हूं, तो रिकवरी की जरूरत किस में पड़ेगी? क्या उल्टी बात कर रहे हैं हम भी तब? बोलो बच्चों बोलो। अगर मैंने इमीडिएट में मैं क्या करता हूं बच्चों? अगर डेटाबेस में मान लो ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 5 थी, तो मैं क्या करता हूं बताइए? इमीडिएट में अगर यहाँ लॉग फाइल है तो मैं लॉग फाइल में क्या करूंगा? जो चेंजेस अगर आपने 2 से 3 किए तो साथ के साथ मैं ऊपर भी तो करूंगा। अब एक्चुअल डेटाबेस में आप चेंज कर चुके हो और यहाँ पे कोई फेलियर आ गया, तो आप यहाँ पे आके देख लोगे ना कि पहली वैल्यू क्या थी डेटाबेस में? 2 थी, क्योंकि इसे तो 3 दिख हम्म, रही होगी। तो उसे पता है 3 इसने की थी, तो वापस ये एक्चुअल में इसको क्या बना देगा? 2। इस ऑपरेशन को करना क्या बोलते हैं? रीडू करना। अंडू। यहाँ पे रीडू की जरूरत, सॉरी अंडू, इसलिए इसको अंडू की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है। समझ आ गई कि नहीं? हाँ इसलिए ये जी। क्या करता है? दोनों वैल्यूज सेव करता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये क्या कर रहा है? मान लो अज्यूम कर लिया हमने ए में 500 पड़ा था और बी में कितना था बच्चों? 1000 था। कितनी कितनी वैल्यू थी डेटाबेस में? ए के अंदर कितनी थी बच्चों? 500, और बी के अंदर कितनी थी? 1000। ये हमारी क्या हो गई बच्चों? मान लो लॉग फाइल। अब देखो ये लॉग फाइल कैसे सेव करेगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन होना क्या है बच्चों? ए की वैल्यू कितनी हो जानी है? ए में 100 घटना है, बी में 100, 200 जोड़ना है। तो कितना हो जाना है? ये 100 घट के 400, ये होना है 1200। अब क्रैश क्या हो रहा है? पहले ही हो रहा है। तो देखो लॉग फाइल ये कैसे सेव करेगा? T1 ने स्टार्ट किया, T1 ए 500 400, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 500, बी की वैल्यू 500, कितनी थी? 1000। 1000 थे। ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर दे रहे हैं बच्चों? जो लॉग फाइल मेंटेन कर रहे हैं उस लॉग फाइल के अंदर क्या है? चेक करो जरा। T1 स्टार्ट हुई, T1 ने ए में क्या किया? 500 से 400, इमीडिएटली इसने इसको क्या कर दिया होगा? 400। 1000 का क्या किया? 1200, इमीडिएटली इसने क्या किया होगा? 1200। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, उदित, यहां पे अगर फेलियर आ गया बिफोर कमिट तो क्या करेगा भाई ये? मतलब इसने में यही कहा था ना, राइट भी करने के बाद कमिट से पहले क्या आ गया? फेलियर आ गया। अब आपकी यहां तो फेलियर आया, आपको क्या करना है? डेटाबेस को रोल बैक करना है। यानी अब डेटाबेस क्या हो चुका है भाई तेरा? 400, और ये कितना हो चुका है? 1200। अब तू रोल बैक करेगा ठीक है। कैसे भाई? तो आप किसकी शरण में जाओगे? लॉग फाइल की। लॉग ओके, फाइल। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो रखी है? 400, जबकि एक्चुअल वैल्यू इसने पहले क्या ली थी? 500। तो आप क्या कर दोगे? इस ऑपरेशन को करने को क्या बोलेंगे हम? अंडू करना। अंडू। इसने वैल्यू क्या है? 1200। वापस से मुझे क्या? अब देखो बच्चों, हमें यहां पे लिखी हुई दिख रही है, लेकिन डेटाबेस के कॉरस्पॉन्डिंग तो 1200 है। तुम्हें क्या पता पुरानी वैल्यू क्या थी? तो आपको कैसे पता चल रहा है? लॉग फाइल से पता चल रहा है। बोलो समझ में आती है कि नहीं? तो लॉग फाइल को देख के जी। वापस से इसको क्या कर दोगे? 1000। समझ में आया कौन सा ऑपरेशन चला? रीडू। बोलिए। और अगर यही इसने क्वेश्चन सेम करने को कहा था, किसके बेसिस पे? किससे? इमीडिएट से भी और डेफर्ड से भी। बच्चों आप जब डेफर्ड से करोगे इसका लॉग कैसे बनेगा बच्चों? T1 स्टार्ट, इसमें हमने डेफर्ड में क्या किया है बच्चों? इसकी वैल्यू है 500 और बी की वैल्यू कितनी है? 1000। अरे यही है कि नहीं है? ये क्या बन गया जी बच्चों? जी। इसका लॉग फाइल। इसने क्या कहा? कमिट कहने से करने से पहले क्या हो गया बच्चों? क्रैश। आप मुझे एक बात बताओ, इसने जो चेंज किया क्या ये यहां अपडेट करता है क्या? नहीं। डेफर्ड में क्या होता है? अपडेट बाद में होता है, ओनली आफ्टर कमिट, उससे पहले होंगे ही नहीं। अब जब इसने करा ही नहीं तो इसमें क्या करना है? सिंपली भूल जाना है। इसलिए डेफर्ड की अपडेट क्या होती है? रिकवरी। बच्चों हमने पढ़ा ना, डेफर्ड में रिकवरी क्या है? फास्ट है। क्यों है? अभी इस फास्ट है। केस में अनीता कुछ करना पड़ेगा क्या? मुझे 2 रीडू चलाने पड़ेंगे क्या? नहीं चलाने, भूल नहीं। जाओ। भूल गए हम्म, तो मतलब क्या है? इसने जो ट्रांजेक्शन T1 ने काम किया इसे सिंपली इग्नोर कर दो, बस बात खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो इसने सिर्फ दोनों का भी लॉग फाइल बना के दिखाया था इसने, फिर देखो हमने तो साथ साथ दोनों सॉल्व भी कर लिया। अभी यहाँ क्या है? इफ फेलियर अकर्स बिफोर कमिट इन T1, यहां पे क्रैश हो गया, कमिट पे रीच नहीं कर पाए। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा इमीडिएट रिकवरी में? ये तो 400 और 1200 बना चुका, तो हमें अंडू की जरूरत पड़ेगी। 400 को वापस क्या बनाना पड़ेगा? 500, और 1200 को वापस 500। क्या बनाना पड़ेगा? 1000। तब हमारा 1000। रिजल्ट सही होगा। डेटाबेस क्या हो गया बच्चों? रिकवर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया यस। सर। हो गया जी। अब अगर जी। डेफर्ड होती तो डेफर्ड में डेटाबेस वाज नेवर अपडेटेड, डेटाबेस में कोई चेंजेस हुए नहीं। कहां पे चेंज थे? सिर्फ लॉग फाइल जो लोग आपने में। बाबूजी यहीं पे तो चेंजेस हुए थे ए और बी में, वो हमने लॉक। डेटाबेस में पहुंचाए नहीं थे। तो नो अंडू नो रीडू, ट्रांजेक्शन क्या होगी? सिंपली डेटाबेस से ठेका चाहिए। समझ में आई बच्चों की नहीं? अब अगर जी। बच्चों ये कहता कमिट के बाद डेटाबेस में एक्चुअली लिखने से पहले फेल हो गया, तब हम क्या कर देते? कोई महान बात थोड़ी हो जाती। तब क्या कर देते? दोनों के केस में क्या करने की जरूरत पड़ जाती? दोनों के केस में आपको रीडू करने की जरूरत पड़ जाती, बात होती खत्म। आई थिंक डन है बच्चों। ठीक है। जी। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था मतलब फिगर 2, इसको एनालाइज करना था। अब आप इसकी शक्ल देख के बता सकते हो इमीडिएट है या डेफर्ड है? इमीडिएट। तो बच्चों ये कौन सी हो जाएगी? इमीडिएट, इमीडिएट हो इमीडिएट। इमीडिएट। जाएगी। है ना?
तो साथ के साथ चूंकि चेंजेस ऊपर भी कर रहा है, इसलिए इसको ओल्ड वैल्यू भी स्टोर करके रखनी पड़ती रखनी है। पड़ रही है। अब इसने बाबूजी कहा क्या है वो क्वेश्चन आप जरा चेक करिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार, इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या है? इन फिगर 2 विच वन ऑफ द टू लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड, इमीडिएट या डेफर्ड, कौन सा तो यूज हो रहा है? पहली बात तो ये, तो कौन सी जनरेट, किसने फाइल जनरेट की है? इमीडिएट ने कि डेफर्ड ने? एक दो नंबर की तो ये बात भी इमीडिएट होगी। है। Immediate. इमीडिएट। में इफ क्रैश हैपन्स नाउ, कब? आफ्टर T3 रिटर्न इनटू फाइल, मतलब T3 तब लिख चुका है फाइल को, एंड सिस्टम ट्राई टू रिकवर बोथ अनडू और रीडू ऑपरेशंस करने हैं। तो आपको ये बात बताना है कौन कौन से को अनडू करना है और किस किस को रीडू करना है। कब हुई है बच्चों? आफ्टर T3 हुआ है। कब हुआ है? आफ्टर T3, जहां T3 स्टार्ट कर रही है, पढ़ो। इफ क्रैश हैपन्स नाउ आफ्टर T3 इज रिटर्न इनटू फाइल, जब T3 का काम करना शुरू किया तब फेल हो गया, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताना जरा। यहां पे T3 के बाद क्रैश से कब हुआ है? रीडू और उससे पहले के undo. T3 ने स्टार्ट किया और T3 ने लिखना शुरू ही किया था और क्रैश हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, जो जो हमें क्या करना होता है, जो जो कमिट कर चुके हैं उन्हें क्या करना होता है? रीडू। और जिन उन्हें जिन रीडू, ने क्या किया है, अनकमिटेड है जो, अभी है ना, उनको यानी जो अनडू। प्रोसेस में है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? अनडू। Undo. तो आपको ये देखना है कमिट कौन कौन हो गए बच्चों, कौन कौन सर कमिट हो चुका T4 है। हो गया, T4 T4 कमिट T2 हो हो गया गया और सर। T2 कमिट हो गया, तो आप T2 क्या कर देंगे? बताओ। रीडू इन दोनों को तो रीडू कर रीडू देंगे को सर। किसे किसे कर देंगे? T4 और T2 को। T2 T2 और को अनकमिटेड कौन कौन है बच्चों? अभी सर T3 T3 है, स्टार्ट ही T1 हुआ है, है। T1 T3. भी अभी T1 काम अपना कर ही रहा है। T3 एंड T1, अब आप इसको चेक करेंगे, आइडेंटिफाई कर लो कमिटेड ट्रांजेक्शन T4 और T2, आइडेंटिफाई एक्टिव या अनकमिटेड ट्रांजेक्शन T1 एंड T3। कौन सा रिकवर मेथड है पहली बात इस लॉग में यूज किया है? तो ऑब्जर्व करके आपने क्या देखा है, ऐसे कर रहे हो, ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू का पेयर यूज कर रहे हो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? इमीडिएट अपडेट immediate रिकवरी की है। और इमीडिएट अपडेट रिकवरी की है तो बच्चों रिकवरी की लिस्ट में, रीडू लिस्ट में कौन कौन आ जाएंगे? T4 T2। और बात खत्म हो गई, क्योंकि वो कमिटेड कर चुके थे सक्सेसफुली, तो उन्हें बार बार क्यों करना? डिस्क पे ही तो नहीं लिखा गया था, रीडू कर दो, ऑपरेशंस को लिख दो। अंडू की लिस्ट में क्या क्या रहेंगे? T1 और T3। रीजन क्या है? अभी उनके काम, जो उन्होंने काम किया था उसको क्या कर देना है, हमें रोल बैक करना है। तो T1 एंड T3, दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों बताओ समझ में आ गई हो तो नहीं आ गई? यानी देखो, ये तो समझाने के लिए मैंने पर्पस लिख रखा है, वहां तो आपको इतना ही लिखना था। सोचते कभी अरे ये इतना बड़ा बन जाएगा क्या? क्या लिखना है? दिस लॉग इज जनरेटेड इमीडिएट अपडेट रिकवरी, उसे थोड़ी समझाना है। क्यों? बिकॉज ये यूज कर रहा है ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू का पेयर। ट्रांजेक्शन की रीडू लिस्ट में ये लिख दिया क्योंकि कमिटेड है, ट्रांजेक्शन की अंडू लिस्ट में ये लिख दिया क्योंकि अनकमिटेड है। आंसर के लिए यही पेज है, कभी ये सोचो ये 4-5 पेज लिख दिए सर ने। ये मतलब आपको तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ी लिखना है। 4 का डी लिख के आपको आंसर क्या करना है? फाइनल आंसर। तो आंसर ऑफ फोर्थ का डी आप ये लिख देते, बात खत्म हो गई। और डी क्या, वहां उसने फोर्थ का डी भी थोड़ी बता रखा है, तो आपको इतना ही लिखना है। वहां मैंने समझाने के पर्पज से पूरी बात बनाई है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। बोलो। हाँ जी जी। सर। ठीक है सर। ठीक है, तो Yes, आज sir. की क्लास बस लंबी हो गई बहुत, तो एक काम करता है, एक्सेस कंट्रोल है, सर पहली बार ही पढ़ रहे हैं, क्या पहली बार पढ़ाइए सब। समझ में तो आ गया होगा ना अच्छे से? जी सर आ गया, कभी नहीं पढ़ा, छोड़ देते लास्ट में हमेशा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना। अब बच्चों देखो, आपका टॉपिक दे रखा है ना। अब चक्कर क्या है, अपने बाकी सारे टॉपिक छोटे छोटे तो पढ़ ही रखे हैं ना। अब अगर मान लो ये आ भी जाता तो इतना अच्छा, पेपर में सिर्फ ये आ जाए रिकवरी क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या हैं, और रिकवरी टेक्निक्स के बारे में लिखो बच्चों। अब आपको अच्छा इतनी बातें इनफ नहीं पता कि आप इसे 12 नंबर का क्वेश्चन भी है तो भी लिख पाएंगे? बता दो जी बिल्कुल जरा, सर। सर। नहीं पता? यस नहीं बिल्कुल सर, अब लिख तो लिख पाओगे ना, देंगे सर। है ना। आपके पास क्या है? लॉग फाइल है, तो लॉग फाइल में क्या जरूरत पड़ती है? अंडू की भी और रीडू करने की भी। इसके बाद क्या है? डेफर्ड अपडेट है। डेफर्ड अपडेट में बच्चों आप क्या करते हैं? तब तक जब तक कमिट होगा उसके बाद ही लिखेंगे, तो इसमें सिर्फ आपको रीडू की जरूरत रीडू पड़ेगी, अंडू ओनली। की नहीं पड़ेगी। इमीडिएट अपडेट में आप क्या करेंगे बच्चों? रीडू, अंडू प्लस अंडू रीडू एंड दोनों की रीडू। जरूरत पड़ जाएगी। और एक क्या है? शैडो पेजिंग। शैडो पेज रिकवरी में क्या कर रहे हो आप? एक एक करंट पेज शेडो टेबल टेबल होती है, मेंटेन एक No. शैडो पेज टेबल होती है, इन दोनों को आप यूज करते हो, बताओ जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं No सर, undo, इसमें no पास redo. रिकवरी है। तो ये वाली नो कहानी रीडू। हो जाएगी। अब एक्सेस कंट्रोल भी बच्चों बहुत छोटा, या तो चलो कर ही लो, कौन सुबह से देखेगा, कर लेंगे 5 मिनट, या छोड़ो सुबह कर लेंगे फ्रेश दिमाग से, है ना। सर कर लीजिए।